नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अक्षर दुनिया वेब टीवी में। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय सैनी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार एक कार्य योजना और विजन इंडिया 2017 दस्तावेज तैयार करने पर विचार विमर्श कर रही है। यह विजन समग्र सरकार और समग्र देश दृष्टिकोण पर आधारित है। आने वाले वर्षों में देश का विकास इन दस्तावेजों में बनाए गए रोड मैप से प्रभावशाली ढंग से जुड़ा होगा। इस प्रकार इंडिया 2047 योजना का ब्लूप्रिंट में जल विशेष महत्व रखता है, जो भारत को विकास की महान पर जाएगा, क्योंकि जल जीवन के लिए बल्कि समृद्धि और स्तन विकास के लिए भी मूलभूत है। संरचनाओं को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में ये संस्थाएं रो और विशेष रूप से देश के युवाओं में पानी के प्रति गर्व और श्रद्धा की भावनाओं को फिर से जागृत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। कर सकते हैं जल्दी खींच लो भैया, ताकि रोल 2023 के प्रारंभ में भोपाल के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट को मैं जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आप सबको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कैलेंडर बदला है, हम सबका भाग्य भी बदले, हम बेहतर ढंग से सोचें और देश और समाज का भला हो सके। आज से आपसे चर्चा करने का जो मुख्य उद्देश्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के समय दो घोषणाएं की थी। एक तो कि ये अमृत महोत्सव आजादी का 2 वर्ष चलेगा, और जैसे ही 75 वर्ष पूरे हुए, वर्ष पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि अब अमृत काल शुरू हो गया है। और अमृत काल में ये संकल्प देश लेता है, विजन इंडिया 2047, जब आजादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत कैसा होगा। और ऐसी स्थिति में सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, हमें चुनौतियों पर भी विचार करना पड़ेगा। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर जल शक्ति मंत्रालय को मिला कि वाटर विजन 2047 ये हमारे अमृत काल के विजन का हिस्सा भी है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो, तो प्रधानमंत्री जी ने 2 रास्ते बताए। एक सेक्रेटरियल ग्रुप बनाया 10 सचिवों का, और वो क्षेत्र है कृषि मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, खुद जल शक्ति मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है। जहां पर भी जल से संबंध है, उन तमाम सचिवों को एक ग्रुप में रखा गया, और लगातार वो इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। ये पहला रास्ता था। और दूसरा जो फैसला था, वो 5 और 6 तारीख को देश में पहली बार राज्यों के जल शक्ति मंत्री एक साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे और 2 दिन तक इस पर विचार विमर्श करेंगे। वाटर विजन 2047 उस मंथन का ये सबसे बेहतरीन प्रयास है। सचिवों के स्तर पर जो चर्चाएं हुई हैं, उन पर राज्य के मंत्रियों और सचिवों के साथ सघन संवाद की कोशिश इस 2 दिवसीय प्रयासों में शामिल है।
जो राज्यों के मंत्री आएंगे वो अपने राज्यों की चुनौतियों को उसमें बताएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो महत्वपूर्ण है ही। 5 और 6 तारीख को होने वाला ये संवाद वाटर विजन 2047 ये आने वाले 25 साल का एक रोड मैप होगा। 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब 2015 में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था देश में, जिसने दुनिया के अनुमानों से 11 साल पहले भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया, और वो गांधी जी की 150वीं जयंती थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए, जिसे हम ऑपरेशनल टॉयलेट कहते हैं, उसके लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर डिफंक्ट टॉयलेट है तो वो ऑपरेशनल टॉयलेट नहीं माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब जल जीवन मिशन की घोषणा हुई 2019 में, तब भारत में कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास में पाइपलाइन के द्वारा पानी था, जो आज की तारीख तक 10 करोड़ 56 लाख परिवारों तक पहुंच गया। 2024 तक का लक्ष्य। लेकिन दोनों सफलताओं पर हम गर्व करते हैं, लेकिन चुनौतियां भी उससे बढ़ जाती हैं। और इसलिए हमको ये तय करना होगा कि हम 55 लीटर पानी एक व्यक्ति को एक दिन में दे पाने की अपने संकल्प को निरंतर बनाए रखें। आने वाले 25 साल में आबादी के बढ़ने और आबादी के घनत्व को देखते हुए हमारे जल संसाधनों के प्रति हमारा सोच क्या है। और उसमें एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब भी कोई एक 5000 की आबादी का गांव भी अगर होगा और एक व्यक्ति के पास में अगर 55 लीटर पानी होगा सुबह, तो 24 घंटे के बाद में लगभग 80 से 90% पानी ग्रे वाटर होकर नीचे जाएगा। यदि आज से ही हमने ग्रे वाटर मैनेजमेंट की चिंता नहीं की, ये चुनौती है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि चुनौतियों पर गंभीरता से विचार करना और उसका रास्ता खोजना। जब जल जीवन मिशन बना तो प्रधानमंत्री जी के 5 बड़े सूत्र थे कि वाटर सप्लाई शुरू हो जाएगी, पानी का स्रोत अगर 30 साल तक है तो स्थायी स्रोत माना जाएगा, शुद्ध पानी कैसे मिले तो उस पंचायत में एक जल समिति होगी, जल स्वच्छता समिति, जो पंचायत समिति से अलग होगी, वो उसके संचालन और संधारण का काम करेगी। उन्हीं में से 5 महिला बहनों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो किट के माध्यम से वहां का पानी, खुद के घर का पानी खुद टेस्ट करें और वही तय करें कि महीने में एक बार करना है या 2 महीने में एक बार करना है। ये काम भी उन्हीं के सुपुर्द है। और 5 में से अगर एक भी सैंपल गड़बड़ आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लैब के लिए जाएगा, फिर वहां राज्य सरकार की भूमिका शुरू होगी। और इसलिए मैं ये मानता हूं, और उसमें यह भी है कि 5 परिवार तब तक रिपीट नहीं होंगे जब तक 100% हाउस होल्ड उसमें कवर नहीं हो जाएंगे। ये योजना बनाने के साथ भी जागरूकता की जरूरत है। अगर हमें स्थानीय तौर पर ग्रे वाटर मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये चुनौती बढ़ेगी। और ये हमने शहरी विकास मंत्रालय के जो नालों की परिस्थितियां हैं, गंदे नालों की, उसके कारण ये अनुमान बाकायदा कैलकुलेटेड है। दूसरा है कि दक्षिण भारत में जिस प्रकार से डेफिसिट बेसिनों की संख्या ज्यादा है, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था नदी जोड़ो अभियान, तब भारत के हमारे तमाम वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, जल क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों ने सरप्लस और डेफिसिट बेसिन के मैपिंग की हुई है। और इसलिए कैन बेतवा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ मूर्त रूप ले रही है, वो देश में पहली नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत है, जो 100% भारत सरकार उसको खर्चे को वहन कर रही है और एक बड़ी शुरुआत है। लेकिन अभी चुनौतियां बाकी हैं। बजट में 5 डेफिसिट बेसिन और सरप्लस बेसिन को जोड़ने के लिए बजट में घोषणा की गई थी, लेकिन राज्यों की सहमति के बगैर ये काम नहीं हो सकते। राज्यों की जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनके कंपल्सन्स हैं, उसके कारण ये कठिन है। लेकिन ये चैलेंज है, लेकिन चैलेंज को मीट आउट करना होगा। इस वाटर विजन में इन बिंदुओं पर चर्चा होगी
तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पूरी तरह से सरकार पारदर्शी ढंग से इस पर विचार करती है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, भारत कभी भी अपने पड़ोसी देश के हिस्से को कम नहीं करता, लेकिन चीन जैसे आने वाली नदियां आज एक चुनौती बनकर खड़ी हैं। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे संसाधनों ने तेजी के साथ में काम किया है। हर चुनौती से निपटने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन वहां तकनीक के साथ हमें उन मोर्चों पर खड़ा होना होगा और हमारी जो परंपरागत जल प्रबंधन की हमारी योजनाएं हैं, उनके साथ हमें निचले स्तर पर काम करना होगा। लेकिन जो उसमें सबसे अहम बात लगती है, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल शक्ति मंत्रालय इसको मानता है कि जागरूकता के बगैर जल संसाधनों की जरूरतों को पूरा करना कठिन होगा। हम इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं, हम कॉपी करना नहीं चाहते, लेकिन बुंदेलखंड जैसे जहां पर पानी का भीषण संकट था, मैं बुंदेलखंड से ही आता हूं, आपको उदाहरण दे रहा हूं दमोह का, जहां 17% ही पाइपलाइन के द्वारा पानी था, 1 महीने बाद यह आंकड़ा 72% हो जाएगा। और जो सोर्सेज हैं वो बांध हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं पानी के खपत का कारण है हमारी क्रॉप, जो कैश क्रॉप्स है। मिलेट्स का जब तक फसलें थी तो उसमें कम पानी, बरसाती पानी से काम चलता था, लेकिन हमने अपने फसल के ट्रेंड को बदला है तो पानी की जरूरतें भी बदली है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे सफलताएं और चुनौतियां हैं। एक तरफ हमने खाद्यान्न में शीर्ष पर जाने की कोशिश की है और दूसरी तरफ पानी की ज्यादा जरूरत की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे चुनौतियों पर भी समाधान के लिए ये वाटर विजन 2 दिवसीय है। संयोग से ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मैं 2 बातें और कहता हूं। जल शक्ति मंत्रालय ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो जल समिट का उद्घाटन के पूर्व वो अपना विजन उसके सामने रखें और उसकी शुरुआत हो सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय शेखावत जी, हमारे राज्य मंत्री और सभी राज्यों के मंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में पहला सत्र उद्घाटन का होगा और 3 सत्र पूरी तरह से डिस्कशन के होंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री के साथ या मैं चेयर करूंगा एक आध सत्र, उसमें राज्यों के मंत्री को चेयरमैन की तरह होंगे। दूसरे दिन 3 हमारे टेक्निकल सेशंस होंगे और आखिरी में समापन का कार्यक्रम होगा।